नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को मैट्रिक्स के अभिलक्षणिक सदिश के कुछ प्रगुण बताए थे और उन्हें प्रूव करके भी बताया था। उनमें से जो कुछ मोस्ट प्रगुण थे तो उन्हें प्रूव करके भी बताया था। तथा आज के लेक्चर में हम कुछ विशेष प्रकार के अवयवों के बारे में पढ़ेंगे या अवयवों से संबंधित कुछ विशेष गुणधर्मों को पढ़ेंगे और भी उससे रिलेटेड कुछ विशेषता अवयव की जो विशेषताएं होती हैं अभिलक्षणिक सदिश और उसके अभिलक्षणिक मान से संबंधित उन्हें पढ़ेंगे, जो पेपर में एग्जाम के रूप में या थ्योरम के रूप में पूछ ली जाती हैं। पेपर में एग्जाम्पल के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो इसके साथ हम एक एग्जाम्पल जो को थोड़ा मोस्ट है और जो हमने आप लोगों के एग्जाम्पल कराए थे, ये भी उसी प्रकार का है कि जब कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है, इसमें हमें चर और अचर ना देकर क्या दे दिए गए हैं, त्रिकोणमिति फलन के रूप में दिया गया है। ए बराबर cos थीटा, यहाँ साइन थीटा, फिर हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस का cos थीटा और हमें इसके अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षण सदिश निकालने हैं। तो ये दो कोटि का है, तो इसके अभिलक्षण मान जब निकालेंगे तो हमें इसके दो अभिलक्षण मान प्राप्त होंगे और हम जब प्रत्येक अभिलक्षणिक मान के संगत इसके अभिलक्षण सदिश निकालेंगे तो चूंकि जितनी कोटि होती है उसके उतने ही अभिलक्षण मान और प्रत्येक मान के संगत उतने ही अभिलक्षण सदिश प्राप्त होते हैं, तो हमें प्रत्येक चीज दो दो प्राप्त होगी। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल आप पहले वाले एग्जाम्पल के समान कर सकते हैं। इसे हल करने में केवल हमें कुछ सूत्र मालूम होना चाहिए जो आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़े होंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एक इसका फॉर्मूला होता है। फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एक ये फार्मूला होता है। उसी प्रकार कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी ये फार्मूला होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी एक ये फार्मूला होता है। ये चार फार्मूला जो एक जैसे होते हैं, इनमें शुरू के दो में माइनस प्लस करता है और इसमें साइन और कॉस एक ही पद में दोनों एक साथ आए हैं, जबकि नीचे जो सूत्र दो लिखे इनमें कॉस कॉस एक साथ आया है और साइन साइन एक साथ आया है। ये फॉर्मूला बेसिक है त्रिकोणमिति गणित के, जहाँ पढ़ना त्रिकोणमिति प्रारंभ होती है हम इन फॉर्मूला को पढ़ते हैं। इसके साथ ही कक्षा 11वीं में हमें बहुत से फॉर्मूला पढ़ने को मिलते हैं। इन फॉर्मूलों में जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा उसे यूज करके आप आसानी से इसका अभिलक्षणिक मान ज्ञात कर सकते हैं और अभिलक्षणिक मान के संगत इसके अभिलक्षणिक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तथा हम जब त्रिकोणमिति फलन के मान विभिन्न कोणों पर ज्ञात करते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो हम देखते हैं कि यहाँ में पूरा चक्कर लगा लेते हैं, मतलब साइन 0 से लेकर साइन 360 अंश तक के जो मान संभव होते हैं, उसी प्रकार कॉस में इसके मेन पॉइंट जब भी साइन और कॉस के मान निकालो तो इसके मान सदैव हमेशा -1 से लेकर +1 तक प्राप्त होते हैं। अर्थात साइन और कॉस के मान -1 और +1 के बीच में स्थित होते हैं या -1 से लेकर +1 तक होते हैं। तो जब हम इसे हल करके इस सवाल के अभिलक्षण मान निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है, लैम्डा के जो दो मान प्राप्त होंगे वह क्या प्राप्त होंगे, +-1 प्राप्त होंगे। तो हम इसे हल बस करना, बिना हल किए हुए हम उस प्रगुण से इसके अभिलक्षण मान निकाल सकते हैं और जब इसके अभिलक्षण मान के संगत अभिलक्षण सदिश निकाले जाएंगे तो चूंकि क्या होगा, इसमें हमें दोनों मान में चिन्ह में अंतर है, सेम मान प्राप्त हो रहे हैं। तो जब अभिलक्षण सदिश निकालेंगे x1 और x2 का मान तो क्या प्राप्त होगा, उसमें प्राप्त होगा cos θ/2 और एक में प्राप्त होगा sin θ/2 प्राप्त होगा।
और ये अभिलक्षण सदिश हमें लैम्डा बराबर 1 के संगत प्राप्त होंगे। और जब हम लैम्डा बराबर -1 के संगत निकालेंगे तो ये ही आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम चिन्ह बस का अंतर है। तो H1 में हमें क्या मिल जाएगा, हमें H1 में मिल जाएगा साइन थीटा बटे 2 और H2 मिलेगा कॉस थीटा बटे 2। लेकिन कॉस में क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉस प्राप्त होगा। तो इसमें आपको हल बस करना है। हमने इसे हल करने का तरीका बता दिया है और जो उसके मान आए तो उसके मान देख कर ही बता सकते हैं कि इसके मान और अभिलक्षण सदिश किस प्रकार के से प्राप्त होंगे। अब इसके पश्चात हम कुछ विशेष प्रकार के अवयव देखते हैं। हमें कुछ विशेष प्रकार के अवयव पढ़ना है। उसके पहले जो कल कुछ हमने प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसमें एक प्रॉपर्टी और है। यदि कोई एक अवयव कल 7 या 8 प्रॉपर्टी हो गई थी, ये हमारी 8वीं या 9वीं होगी। यदि हम इसे नॉर्मल नाम देंगे कि कोई एक अवयव कैपिटल ए है और कैपिटल ए कैसा हो, एक व्युत्क्रमणीय अवयव अर्थात जिसका व्युत्क्रम अवयव जिसे हम इनवर्स अवयव बोले वो निकाला जा सके, तो इसका इनवर्स अवयव किससे शो करते हैं, ए इनवर्स से। कैसे निकालते हैं, सूत्र निकालने का क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इस प्रकार निकालें तो कहता है कि किसी अवयव ए का अभिलक्षण सदिश कितना हो, लैम्डा हो। तो यदि ये व्युत्क्रमणीय है अर्थात इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो हमें इसका अभिलक्षण सदिश कितना, अभिलक्षण मान कितना प्राप्त होगा, लैम्डा इनवर्स। अर्थात यदि कैपिटल ए का अभिलक्षण मान लैम्डा है तो इसके व्युत्क्रमणीय अवयव ए इनवर्स का अभिलक्षण मान लैम्डा इनवर्स होगा। और कल हमने ये इस प्रकार का प्रगुण एक प्रूव करके बताया था। ये प्रगुण हमें पता होना चाहिए। यदि पेपर में हमसे पूछता है तो हम उसी प्रकार जो प्रगुण कल कराया था हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें कुछ विशेष प्रकार के अवयव देखना है। हम वो अवयव आप लोगों को बता रहे हैं और उनके एग्जाम्पल लेकर भी उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा पहला है सममित अवयव। हमने शुरुआत में जब अवयव पढ़ाना चालू किया था तो हमने अवयव के बेसिक प्रकार के जो जितने अवयव होंगे होते हैं वो हमने वहां पर निकाल कर बताए थे। इसके साथ ही जब हम सममित अवयव जो पढ़ते हैं तो जो हमारे बेसिक अवयव यदि क्लियर है तो बेसिक अवयव के आधार पर ही इन अवयव को डिफाइन किया जा सकता है या ये भी उन्हीं के कुछ गुणधर्म होते हैं। सममित अवयव क्या होता है, यदि कोई एक अवयव कैपिटल ए दिया गया है तो हम किसी भी अवयव का क्या निकालते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं, इसे ए इन डैश से शो करते हैं। यदि किसी भी अवयव का अवयव और उसके परिवर्त का मान बराबर हो तो ऐसे अवयव को बोलते हैं हम क्या, सममित अवयव बोलते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लेकर हम बताएं तो हम कोई भी एक अवयव ले लें। जैसे हमने कोई एक अवयव लिया कि कैपिटल ए एक अवयव है और वो कितना है, वो है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब हम इसका क्या निकालते हैं, परिवर्त निकालें ए डैश। परिवर्त में क्या करते हैं, हम पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। तो हमने पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, इसे इस रूप में लिख दिया। दूसरी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दो और तीसरी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखो, इससे शुरू करेंगे ए डैश से। लेकिन यदि कुछ ऐसा अवयव दिया गया है जिसका परिवर्त लेने पर अर्थात पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखने पर उसके मान वो अवयव समान रहता है, उसके अवयव समान रहते हैं, तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, सममित अवयव। तो ये सममित अवयव का हमारा क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा उसे बता रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल से हम आसानी से क्लियर हो जाए। दूसरा है हमारा विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या है, सेम इसी प्रकार विषम असममित अवयव कहता है यदि हम किसी भी अवयव का परिवर्त निकालें
तो उसमें माइनस का अंतर आ जाए, मतलब क्या हो जाए, एक कैपिटल ए कोई अवयव है तो इसका परिवर्त निकालने पर मान तो बराबर हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाए तो उसे बोलते हैं हम विषम सममित अवयव। जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल लिया था तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने मन से एग्जाम्पल बना भी सकते हैं हम, जिसमें माइनस बस का अंतर आना चाहिए अवयव में, तो हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। यदि इसका एग्जाम्पल लेना हो या एग्जाम्पल को द्वारा हम शो भी कर दें तो इसका एग्जाम्पल हम इसके ले सकते कि नहीं, तो हम इससे नहीं ले सकते हैं, उसमें कुछ जीरो होना चाहिए, अर्थात ये विषम, इसमें हम इन चिन्ह बदल दे सबके भी तो भी हमें उसका मान नहीं प्राप्त होगा, है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, बुक से ही एग्जाम्पल ले लें और हमारा है जीरो, उसमें कुछ जीरो आने चाहिए, बिना जीरो के हम सममित विषम सममित अवयव को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। -2 0 -6 -3 6 0 ये एक अवयव है, इसका परिवर्त अवयव यदि हम निकालें तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसका परिवर्त अवयव 0 2 3 -2 0 -6 -3 6 0। अब इन दोनों अवयव में क्या अंतर है, चिन्ह का अंतर है, जीरो तो इसका प्लस माइनस कुछ मान हो, दोनों समान होता है, इसमें जीरो में कोई चिन्ह नहीं होता, जहां 2 था तो वहां 2 लिखा है माइनस का 2 है, जहां 3 है तो वहां 3 लिखा माइनस का 3 है, जहां -2 है तो वहां +2 आ गया, जीरो के जीरो माइनस से प्लस से, मतलब सारे अवयव सेम है, केवल अवयवों के चिन्ह विपरीत हैं, अर्थात इस प्रकार की कंडीशन इसे हम बोलेंगे विषम सममित अवयव। तो यह क्या हो गया, हमारे दो अवयव हो गए। इसी प्रकार आगे हमें पढ़ना है संयुग्मी अवयव। संयुग्मी अवयव को हम पहले वाले लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं और संयुग्मी अवयव आप लोग आसानी से जानते भी होंगे कि कोई एक अवयव ए दिया गया है, इसमें हमें कुछ कैसे दिए हो, वास्तविक और मतलब समिश्र अवयव के रूप में होना चाहिए इसे, कुछ अवयव इसके वास्तविक हो और कुछ अवयव इसके कैसे हो, काल्पनिक हो, तो इसके संयुग्मी को हम किससे शो करते हैं, बाल लगाकर। तो मतलब क्या करते हैं, इसका संयुग्मी अवयव आई वाले का चिन्ह बदल दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका संयुग्मी अवयव। यदि हमने आई का चिन्ह बदल दिया है आई वाले अवयव का तो बोलेंगे ए बार ए का क्या है, संयुग्मी, उसे बोलते हैं इसका संयुग्मी अवयव, है ना। अगला एक मोस्ट है जिसे हम बोलते हैं हर्मिटी अवयव, ये बहुत मोस्ट है हर्मिटी अवयव, क्योंकि एक नया अवयव हमारे लिए। और हर्मिटी अवयव में वैज्ञानिक हर्मिटी थे, उन्होंने कहा यदि हम किसी भी अवयव का क्या निकालते हैं, संयुग्मी निकाल लिया, अब वो कहते हैं हम संयुग्मी के बाद क्या निकालें, इसका परिवर्त निकाल लें, और किसी भी अवयव का संयुग्मी परिवर्त दोनों निकाल लिया जाए और संयुग्मी परिवर्त दोनों निकालने पर यदि उसका मान पहले वाले अवयव के समान है तो उन्होंने कहा ऐसे भी कुछ अवयव संभव होते हैं या हो सकते हैं जिनका संयुग्मी परिवर्त लेने पर हमें पुनः वही पहले वाला अवयव प्राप्त हो जाए। तो चूंकि ऐसे विशेष अवयव के बारे में या इन अवयव के बारे में गणितज्ञ हर्मिटी ने बताया था, तो हम ऐसे अवयव को बोलते हैं हर्मिटी अवयव। इसका एग्जाम्पल लेके यदि हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें तो इसका एग्जाम्पल है 2 + i। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन हम बुक से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने में थोड़ा बनाने में टाइम लग जाएगा और हम कई सारे इसके एग्जाम्पल संभव हो सकते हैं और हम बना भी सकते हैं इसके एग्जाम्पल को। ये हमारा एक अवयव है, हमें इसका पहले संयुग्मी निकालना है, अवयव का नाम दे दिया ए, संयुग्मी कैसे निकालेंगे, हम बार के द्वारा निकाल लें, 2 -i 1, और केवल संयुग्म निकालते हैं हम काल्पनिक अवयवों का ही निकाला जाता है, काल्पनिक अवयवों का निकाला जाता है और केवल हम क्या करते हैं उसका चिन्ह प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हम कर देते हैं। वास्तविक अवयवों का संयुग्मी नहीं निकाला जाता है ना, केवल किसका निकालते हैं, काल्पनिक अवयवों का निकालता है। काल्पनिक अवयव वे अवयव होते हैं जिनमें आई उपस्थित होता है। हम इसका क्या निकाल रहे हैं, संयुग्मी का परिवर्त निकालना है हमें, तो हमने संयुग्मी निकाल लिया है, परिवर्त निकाल दें
तो परिवर्त, ये हमारा परिवर्त हो जाएगा। और ऐसा निकालने पर हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ए बार के स्टार का जो मान आया वो ए के बराबर है। अर्थात ये कैसा है, ये एक क्या गलती हो गई हमसे, हमने यहाँ पे चिन्ह नहीं बदला है ना, यहाँ +2 आएगा तो यहाँ +2 आएगा, दोनों इक्वल हैं। अर्थात जब इक्वल है तो ये कंडीशन लगती है, ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हर्मिटिय आव्यूह। क्योंकि ऐसे आव्यूह के बारे में सबसे पहले गणितज्ञ हर्मिटी ने बताया था कि ऐसे भी कुछ आव्यूह होते हैं या हो सकते हैं। इसके साथ ही हर्मिटिय आव्यूह को शो करते हैं ए स्टार से। अर्थात कि यदि किसी का हम क्या निकालें, संयुग्मी परिवर्त निकाले तो उससे शो कर देते हैं ए स्टार से। किसी का ए स्टार निकालना है तो मतलब उस आव्यूह का संयुग्मी निकालना और परिवर्त निकालना है। और कंडीशन क्या है, चाहे पहले संयुग्मी निकाल लो और बाद में परिवर्त निकालो, और चाहे पहले परिवर्त निकाल लो और बाद में संयुग्मी निकालो, इससे कोई अंतर नहीं आता। बस हमें उस आव्यूह का एक बार संयुग्मी निकालना है और एक बार परिवर्त निकालना है। ऐसे आव्यूह को हम किससे शो करते हैं, ए स्टार से। और इसमें ये भी कंडीशन होती है, यदि कैपिटल ए एक संयुग्मी आव्यूह है तो शर्त होती है ए बराबर ए स्टार, क्योंकि हम इससे ए स्टार शो कर देते हैं। ये सबकी शर्तें भी हमें ध्यान मतलब ये शर्तें भी हमें मतलब हमें पता होनी चाहिए और हमें इसकी शर्तें क्लियर होनी चाहिए क्या होता है। अगला है हमारा विषम हर्मिटिय आव्यूह। विषम हर्मिटिय आव्यूह तो नॉर्मल सी बात, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, विषम सममित आव्यूह। अर्थात किसी भी आव्यूह का क्या निकालना है, दो चीजें निकालना है। तो यदि दो चीजें निकालें और ये स्टार का मान निकालने में किसका अंतर आए, केवल चिन्ह का अंतर आए, अब यह वही हो माइनस, तो उसे बोलते हैं विषम हर्मिटिय आव्यूह। तो ये जिसके हमें आगे कुछ एग्जाम्पल करने हैं उससे संबंधित कुछ आव्यूह हैं जो हमने पढ़े अभी। और इन आव्यूहों की शर्तें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और जो इनकी शर्तें होती हैं, यदि हम सभी आव्यूह की शर्तें लिखते जाएं तो क्या होती है इसकी शर्तें। पहला सममित आव्यूह, ए डैश बराबर ए, अर्थात किसी भी आव्यूह का जब ए डैश किसके बराबर, उस आव्यूह के बराबर हो। दूसरा, चाहे से लिख लो ए बराबर ए डैश है ना, ऐसे लिख दें। विषम सममित आव्यूह, ए बराबर माइनस ए डैश। तीसरा क्या पढ़ा हमने, संयुग्मी को यही शो करते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं होती, ए का संयुग्मी निकालना बस होता है हमें। फिर हमने क्या पढ़ा, संयुग्मी निकालना, संयुग्मी परिवर्त निकाला, तो इसे बोलते हैं हर्मिटिय आव्यूह। किससे शो करते हैं, स्टार से, तो उसके लिए शर्त क्या होती है, ए बराबर ए स्टार। फिर क्या पढ़ा हमने, विषम हर्मिटिय आव्यूह। तो ये शर्तें हमारी क्लियर होनी चाहिए। पेपर में ये नाम देकर शर्त पूछ सकता है कि इसकी क्या शर्त होती है। तो ये कुछ प्रकार के आव्यूह से, इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल है, तो जिन्हें हम इसके गुणधर्म या गुण बोल सकते हैं, वो गुण अभी हम सब बता रहे हैं। हमने इसी प्रकार के एक प्रगुण को कल के पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करके बताया था। आप उसी की तरह इन शर्तों का, मैं क्या इन शर्तें पता होनी चाहिए, इन शर्तों का यूज करके उन प्रगुणों को सॉल्व भी कर सकते हैं। तथा आज के लेक्चर में केवल हम प्रगुण बता रहे हैं, आगे के लेक्चर में एक या दो प्रगुण सॉल्व करके भी बता देंगे। यदि अभी हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें इनमें कोई डाउट ना हो। जी जितना अच्छा क्लियर होगा हम उतनी आसानी से उन्हें कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो हम कुछ प्रगुण देख ले रहे हैं अभी, इसके बाद आप लोग इन्हें खुद कर सकते हैं और हम अगले लेक्चर में एक या दो को उन्हें सॉल्व करके भी बता देंगे। और उनके प्रगुण आसान हैं। पहला हमारा जो प्रगुण है इन आव्यूह से संबंधित, वो क्या कहता है, वो कहता है कल, इसका पहला प्रगुण तो कल ही के समान है, किसी भी आव्यूह और उसके परिवर्त आव्यूह के अभिलक्षित मान समान होते हैं, वो मैंने कल ही बता दिया था। इसी प्रकार किसी भी आव्यूह और संयुग्मी आव्यूह के अभिलक्षित मान समान होते हैं। ये दो प्रगुण तो कल वाले ही हैं। जो नया प्रगुण है हमारा, तो वो नया प्रगुण क्या कहता है कि किसी भी आव्यूह, अर्थात कोई हर्मिटिय आव्यूह हो या किसी हर्मिटिय आव्यूह है ना, हमने नया आव्यूह का पढ़ा हर्मिटिय आव्यूह, किसी भी हर्मिटिय आव्यूह के अभिलक्षण मान,
क्या होते हैं, अभिलक्षण मान शून्य होते हैं या एक होते हैं, है ना। किसी भी हर्मिटियन ऑब्जेक्ट के आप अभिलक्षण मान निकालोगे लैम्डा के मान, तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा या फिर 1 प्राप्त होगा। ऑब्जेक्ट का अभिलक्षण मान वास्तविक होते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला प्रगुण। अर्थात यदि हम कोई हर्मिटियन ऑब्जेक्ट लेकर उसके लिए अभिलक्षण मान लैम्डा का मान प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त होते हैं, वो वास्तविक। और ऐसा प्रगुण इसे मोस्ट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि हर्मिटियन ऑब्जेक्ट में अधिकल्पित और वास्तविक दोनों अवयव आते हैं, लेकिन इसके अभिलक्षण मान हमेशा वास्तविक होते हैं। दूसरा प्रगुण है किसी वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट के अभिलक्षण मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो ये तो सिंपल प्रगुण है, वास्तविक ऑब्जेक्ट हो तो उसके अभिलक्षण मान वास्तविक ही आएंगे। तीसरा, ये तीसरा और पहला प्रगुण बहुत मोस्ट है। पहला देख लिया, दूसरा कहता है विषम हर्मिटियन ऑब्जेक्ट यदि हम इसके क्या निकालें, अभिलक्षण मान लैम्डा के मान निकालें, तो इसके अभिलक्षण मान कैसे होते हैं, शून्य होते हैं या शुद्ध अधिकल्पित होते हैं, है ना। तो ये क्या है, यदि हम हर्मिटियन ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसके अभिलक्षण मान वास्तविक प्राप्त होते हैं। एक विषम हर्मिटियन ऑब्जेक्ट के शून्य या शुद्ध अधिकल्पित प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि हम क्या लिया था, अभी हमने वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट लिया था, यदि हम विषम वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट ले लें तो इसके जो अभिलक्षण मान लैम्डा होंगे वो कैसे होते हैं, तो वो भी शून्य होते हैं या शुद्ध अधिकल्पित होते हैं। तो हमने क्या देखी, 4 प्रगुण देखे। इन 4 प्रगुण में खास बात क्या है, पहले हम देखें वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट के अभिलक्षण मान वास्तविक होते हैं, ये तो नॉर्मल सी प्रगुण है। लेकिन यदि वो कैसा हो, विषम वास्तविक सममित ऑब्जेक्ट हो, विषम सममित ऑब्जेक्ट पढ़ा तो इसके अभिलक्षण मान कैसे होंगे, शून्य होंगे या फिर अधिकल्पित आएंगे। लैम्डा के मान शून्य आएगा या अधिकल्पित आएगा। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि यदि हमने विषम रूप में ले लिया है तो विषम में किसका फर्क आता है, आई का। और यदि हम आई का जब मान निकालते हैं और यदि हम आई या मान -1 होता है और जब आई माइनस का फर्क होता है और यदि माइनस कहाँ चला जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए तो -√1 का आई लिख देते हैं। तो माइनस का अंतर होने के कारण यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, आई आ जाएगा। इसलिए बोला गया कि शून्य होते या फिर कैसे होते, शुद्ध अधिकल्पित, क्योंकि ये मान तो वास्तविक है। अधिकल्पित कैसे आया, क्योंकि माइनस का अंतर आ जाएगा और अंडर रूट -1 का मान ही आई होता है, जिसे आयोटा बोलते हैं। और हर्मिटियन ऑब्जेक्ट, विषम हर्मिटियन ऑब्जेक्ट में इसमें खास बात क्या है कि हर्मिटियन ऑब्जेक्ट में अधिकल्पित वाले पद होते हैं, लेकिन इसके अभिलक्षण मान वास्तविक होते हैं। लेकिन विषम हर्मिटियन ऑब्जेक्ट के अभिलक्षण मान शून्य होते या फिर वास्तविक होते हैं। तो ये क्या थे, इनके संबंधित कुछ प्रगुण। इन प्रगुणों को पेपर में एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करने के लिए आ जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनमें से एक प्रगुण को सॉल्व करके बता देंगे और शेष आप कर सकते हैं और अभी भी करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर बाद में देख सकते हैं कि हमारा कितना कैसा सही था। या बुक में सारे दिए हुए हैं, आप करके बुक से देख सकते हैं कि हमारी कहाँ गलती है, क्या चीज हमारी क्लियर हो रही है, किसमें हमें अभी डाउट है। इसके साथ अभी कुछ और ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, लंबिक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ग सम ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रगुण को बताकर उन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उनसे संबंधित कुछ प्रगुण होते हैं उन्हें बताएंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट प्रगुण है ये आने चाहिए, इन्हीं से हमारे किसी भी चैप्टर या टॉपिक का बेसिक क्लियर होता है कि हमने किसी भी चैप्टर या टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है। सवाल और थ्योरम तो हर चैप्टर की पार्टिकुलर अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, जिनका रिलेशन उसी चैप्टर से होता है और चैप्टर होते ही वो सवाल थ्योरम बदल जाते हैं। लेकिन जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी या जो उसका बेस होता है वो हर अध्याय में, यदि हम किसी भी अध्याय में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं
तो उससे संबंधित डेफिनेशन, थ्योरम सवाल तो नए नए मिलेंगे, लेकिन उसका बेसिक चेंज नहीं होगा। और हम किसी भी टॉपिक को जब जितने भी नए नए टॉपिक पढ़ते जाते हैं, यदि उनका बेसिक हमसे ना बनता हुआ या उनके बेसिक को ना जान पाए, तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बेसिक है, यही बेसिक पढ़ना ना तो कठिन होता है, यह हम ज्यादा समय तक अपने साथ रख सकते हैं। थोड़े से रिवीजन करने पर इसका मतलब दोबारा कोई चीज डाउट है, भूल रही, तो वो भी कर सकते हैं। और बेसिक के साथ हम किसी टॉपिक को जान पाते हैं। मतलब बेसिक जब पता होता है तो हम तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या एक टॉपिक ऐसा होता है। तो इस प्रकार की जो प्रगुण छोटी चीजें दी होती हैं, जरूर पढ़ना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए कि क्या ये होते कि नहीं, और इन्हें इनका मतलब जो जो इन्हें प्रूव करते हैं या फिर जो इनका सत्य होता है, किस प्रकार सही होते, वो भी जानने की कोशिश करने चाहिए, ताकि हम जब उसे देखें कि हाँ ऐसा होता है, तो वो चीज हम उसे क्लियर कर सकेंगे। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में हमने ये चीजें देखी। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे चैप्टर बचा है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा उससे पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।